Hello students and welcome back to my channel. Today we will study about the suffragette movement. तो सबसे पहले इसके कुछ कीवर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज सफ्रिगेट. सो सफ्रिगेट तब कहते हैं अ वुमेन सीकिंग राइट टू वोट थ्रू ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट. जब एक वुमेन अपना राइट टू वोट क्लेम करती है उसे सफ्रिगेट कहते हैं. नेक्स्ट इज गुरिल्ला वॉरफेयर. इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स जो होते हैं, इंडिपेंडेंट मिलिटेंट ग्रुप्स, वो अलग अलग मेथड्स जैसे कि एम्बुशेस, सैबोटेज, टेररिज्म, रेड्स के थ्रू अपने एनिमी पर अटैक करते हैं. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंग्लैंड में ये सफ्रिगेट वर्ड सबसे पहले ब्रिटिश न्यूज़पेपर में 1906 में यूज़ किया गया था. और फॉलिंग एंजल्स जब प्राइम मिनिस्टर थे तब 2/3 मेल पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स प्रोवाइडेड थे. और इन 2/3 मेल पॉपुलेशन में कौन आते थे? वुमेन को अलाउड नहीं था. मेल पॉपुलेशन में आते थे जो एक्सक्लूडेड रहते थे, जो लोग नहीं आते थे इसमें, वो थे जिनके पास, वो मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं हो, कोई प्रॉपर्टी नहीं हो, या 10 पाउंड्स रेंट में ना दे रहे हों. कुछ होते थे जो वो सर्वेंट्स जो अपने एम्प्लॉयर्स के साथ रहते हैं. प्लस क्रिमिनल्स को भी वोटिंग राइट नहीं था. एंड ल्यूनेटिक्स का मतलब होता है सम पीपल हु डू स्टूपिड थिंग्स, पीपल हु डू क्रेजी स्टफ, स्टूपिड थिंग्स, उन्हें ल्यूनेटिक्स कहते हैं. एक स्टूपिड वे में बिहेव करने वाले लोग. अब ब्रिटिश वुमेन और मेन अपने यूनिवर्सल और वुमेन सफ्रेज के राइट्स के लिए तो काफ़ी टाइम से लड़ रहे थे, सिंस 1860s. फिर एक वुमेन्स मूवमेंट आया, वुमेन वोट के लिए मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट किया एमेलिन पैंकहर्स्ट ने 6 वुमेन के साथ मिलकर, जिसमें कि उनकी 2 डॉटर्स क्रिस्टोबेल और सिल्विया इंक्लूडेड थी. और इन सब ने मिलकर फॉर्म किया वुमेन्स सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन 1903 में. अब ये लोग एक वुमेन ओनली ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना चाहते थे. इनका स्लोगन था डीड्स नॉट वर्ड्स. सो ये लोग वायलेंट एक्शंस में बिलीव करते थे, ना कि बात करके मैटर सॉल्व करने में. 1930 में इन्होंने एक जनरल सेक्रेटरी को अपॉइंट किया, नोरा डाकरे फॉक्स, हु वॉज अ फायर्स मिलिटेंट फेमिनिस्ट एंड लेटर नोन एज नोरा एलम. 1905 में पार्लियामेंट के मेंबर बैम्फोर्ड स्लैक को इन्होंने कन्विंस किया फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ वुमेन्स सफ्रेज बिल, जो कि अल्टीमेटली टेकन आउट हो गया, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ पार्लियामेंट में. फिर WSPU ने अपनी टैक्टिक्स चेंज कर ली एंड दे बिकेम मोर मिलिटेंट. 1906 में जब लिबरल गवर्नमेंट इलेक्ट हुई तब इन्हें लिबरल से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, बट दे वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज 1908 में इलेक्ट हुए हेनरी एस्क्विथ जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो एंटी सफ्रेगेट थे. That means he was not in support of women's voting right. फिर जून 1908 में वुमेन संडे मार्च हुई हाइड पार्क में, जहाँ वेयर almost 250,000 people shouted for the voting for women. 1910 में एक पार्लियामेंट स्क्वायर में काफ़ी ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ इनका, और एंड द पुलिस हैज़ बीटन मैनी सफ्रिगेट्स. इस मूवमेंट में इसके बाद इन्होंने स्टार्ट कर दी टैक्टिक्स गुरिल्ला वॉरफेयर की. इसका मतलब मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया है. गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स तब जाके स्टार्ट हुई. फिर 1913 में एमिली वाइल्डिंग डेविडसन गॉट मार्टियर्ड. एंड फाइनली इन 1918 वुमेन को वोटिंग राइट ग्रांट हो गया, बट कंडीशन ये थी
that women should be above 30 years of age, या तो वो किसी डेड पर्सन की वाइफ हो या प्रॉपर्टी ओन करती हो. प्रॉपर्टी ओन करना एक कंपलसरी कंडीशन थी और 5 pounds रेंट पे करती हो. बट फाइनली 2 जुलाई 1928 में all women above 21 years of age can vote. So with this we end the chapter number 6, urbanization, growth of working class and workers movement. I'll meet you in the next chapter.